हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एमडीएम रिलेटेड क्वेश्चंस की ईएनएम में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि आप एक ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाओ जहाँ पे आपके सिनारियो में एमडीएम गिवन नहीं है और हम कैसे एमडीएम को निकालेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिनारियो में कौन सा एमडीएम है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं, आज की वीडियो में वो सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आपके सिनारियो में एमडीएम गिवन नहीं है तो आप एमडीएम को कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या कीवर्ड्स देखने हैं जिससे आपको पता चलेगा हमारा एमडीएम लो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मॉडरेट है या हाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरी चीज़ गाइज वो है, अगर हमारे सिनारियो में मान लो एमडीएम गिवन है प्लस टाइम गिवन है, दोनों चीज़ गिवन है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे आज की वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट यही है कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें देखनी है जिससे आपको पता चलेगा कौन सा एमडीएम है हमारे सिनारियो में। ठीक है, दूसरा, आपके सिनारियो में अगर एमडीएम प्लस टाइम दोनों गिवन है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि एमडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको विद क्वेश्चन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको बेसिकली कुछ चीज़ों पे फोकस करना है जो कि यहाँ पे गिवन है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सिनारियो में कौन सा एमडीएम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम डीपली देखने वाले हैं। तो देखो गाइज, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हमारे सिनारियो में एमडीएम गिवन नहीं है तो हम उस एमडीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको एमडीएम फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी आपके सिनारियो में। ठीक है, जो कि अपनी कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारे सिनारियो में कौन सा एमडीएम प्रेजेंट है। ठीक है, देखो, हमें पता है जो हमारा एमडीएम है उसके 4 लेवल होते हैं, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक होता है लो, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हाई। ठीक है, अब हमारे सिनारियो में मान लो कुछ भी गिवन है ना, अब उसको देख के हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एमडीएम है वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर वो लो है या फिर वो मॉडरेट है या फिर वो हाई है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, इन कीवर्ड से हमें पता चलेगा कि हमारा जो एमडीएम है वो क्या है, हाई है, मॉडरेट है, लो है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हाई के लिए क्या चीज़ आपके सिनेरियो में दी होगी। देखो, आपका एमडीएम हाई कब होगा, जब हमारे सिनेरियो में क्या होगा, पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन हो रहा होगा। ठीक है, या फिर कोई भी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। ठीक है, जहाँ पे उसको कंटिन्यूसली थेरेपी दी जानी होगी या फिर वहाँ पे मेजर सर्जरी होगी, तो उस टाइम पे हमारा जो एमडीएम है वो हाई होगा। देखो, यहाँ पे दे रखा है ना, मेजर सर्जरी हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो या फिर हॉस्पिटल में एडमिशन हो, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके सिनारियो में गिवन है, दैट मीन्स हमारा जो एमडीएम है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मॉडरेट एमडीएम हमारा कब होगा, देखो, अगर आपके सिनारियो में कहीं भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होगा, ठीक है, कहीं भी सर्जरी ऐसी होगी जहाँ पे रिस्क होगा, ठीक है, या फिर मान लो डॉक्टर कोई भी टेस्ट करता है और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, चाहे वो एक ही टेस्ट क्यों ना हो, उस टाइम पे भी हमारा एमडीएम मॉडरेट होगा। ठीक है, अगर डॉक्टर 3 या 3 से ज़्यादा टेस्ट को ऑर्डर करता है और रिव्यू करता है तो उस टाइम पे भी हमारा जो एमडीएम है वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। मतलब मॉडरेट एमडीएम की 4 कंडीशन यहाँ पे हो गई। अगर प्रिस्क्रिप्शन होगा तो भी हमारा क्या जाएगा, मॉडरेट। अगर आपके सिनारियो में सर्जरी होगी विद रिस्क तो भी वो एमडीएम हमारा मॉडरेट जाएगा। अगर हमारे सिनारियो में डॉक्टर कोई भी टेस्ट कर रहा होगा और वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो उस टाइम पे भी एमडीएम मॉडरेट जाएगा। 3 या 3 से ज़्यादा टेस्ट डॉक्टर ऑर्डर करेगा या रिव्यू करेगा तो उस टाइम पे एमडीएम हमारा मॉडरेट जाएगा। तो ये 4 कंडीशन होगी हमारी किसके लिए, मॉडरेट एमडीएम के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लो एमडीएम हमारा कब रहेगा। देखो, लो एमडीएम हमारा जब रहता है जब कोई भी माइनर सर्जरी होगी, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमारा जो एमडीएम है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, या फिर डॉक्टर क्या है, टेस्ट ऑर्डर करेगा 2 या 2 से कम, तो इस सिनारियो में भी जो हमारा एमडीएम है वो क्या होगा, लो होगा। मतलब कि 2-3 कंडीशन यहाँ पे भी ऐसी हो गई जिनको हम सिनारियो में देखेंगे, अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है आपके सिनारियो में तो आपका जो एमडीएम है वो लो होगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कब होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जब होगा जब मिनिमल प्रॉब्लम होगी, जब डॉक्टर कुछ भी चीज़ नहीं करेगा, ठीक है, बस डॉक्टर क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा और उसके बाद में पेशेंट को रिलीज़ कर देगा, तो उस टाइम पे हमारा एमडीएम क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपको सिनारियो में बस
यही सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इन्हीं चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो MDM है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लो है, मॉडरेट है या हाई है। चीज़ें कौन सी देखनी है हमारी, ये जो मैंने यहाँ पे दे रखी हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इन सारे कीवर्ड्स को आप चेक कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब विद क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारा कौन सा आंसर जाएगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो गाइस। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहले क्वेश्चन में हमारा जो पेशेंट है पहले वो क्या है, वो न्यू पेशेंट है, ठीक है। वो हमारा कहाँ पे आया है, ऑफिस में आया है। उसको क्या है, पेन है, ठीक है। वाइल यूरिनेटिंग, मतलब टॉयलेट करते टाइम उसको पेन होता है, ठीक है। फिजिशियन ने डायग्नोसिस किया UTI का, ठीक है। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम विजिट के दौरान डिस्कस नहीं की गई। अब यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है हाउ डू यू कोड दिस ऑफिस विजिट बेस्ड ऑन द MDM, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब हमारे सिनारियो में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, मतलब कोई टेस्ट ऑर्डर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो उस टाइम पे हमारा MDM क्या जाएगा, वो जाएगा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन ए जो है 99202 ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए जाएगा, यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन का हमारा ए राइट आंसर कैसे है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है गाइस। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि जो हमारा पेशेंट है वो न्यू है या एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। उसके बेस पे भी क्या है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने देखा हमारा पेशेंट एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। पहली चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो हमारा एस्टेब्लिश्ड पेशेंट के हिसाब से हमारा जो कोड है 99205, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके लिए जाता है गाइस, ये हमारा जाता है न्यू पेशेंट के लिए, ठीक है। इसलिए हमने डी को एलिमिनेट कर दिया। अब हमें देखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है पेशेंट नीडेड फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है या उसको ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हमारा जो MDM है वो क्या जाएगा, वो हाई जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है हमारा 99215 ये हमारा किसके लिए आता है, हाई MDM के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। जो कीवर्ड्स गाइस जो मैंने आपको ये ऊपर बताए थे उन्हीं के बेस पे मैंने क्या है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड्स देखो हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है, उसी बेस पे मैंने क्या कहा हमारा MDM हाई है, ठीक है। और जो हाई MDM के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखोगे तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको भी देखना है और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा पेशेंट जो है वो न्यू है या एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल गया कि हमारा जो पेशेंट है यहाँ वो न्यू पेशेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखो गाइस जो ऑप्शन बी है उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। वो क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोड है हमारा ये किसके लिए आता है, एस्टेब्लिश्ड पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे न्यू पेशेंट वाले कोड्स जिसमें हमारा 99203 है, 99204 है, 99205 है, ठीक है। अब देखो 205 जैसा कि मैंने आपको बताया था ये किसके लिए आता है, हमारा हाई MDM के लिए। और हाई MDM कब होता है, जब हमारा हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा हो। बट अगर आप सिनारियो में देखोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा हो, तो हम इस बेस पे डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है फिजिशियन प्रिस्क्राइब द ड्रग आफ्टर रिव्यूइंग द यूरिन टेस्ट, ठीक है। मतलब फिजिशियन ने क्या करा है, ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है यूरिन टेस्ट को रिव्यू करने के बाद में। तो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, दैट मीन्स हमारा MDM कौन सा है, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। तो मॉडरेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कीवर्ड देखा क्या, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, MDM हमारा मॉडरेट, ठीक है। और वही देखो यहाँ पे टेबल में भी दे रखा है, अगर प्रिस्क्रिप्शन होगा दैट मीन्स हमारा MDM क्या जाएगा, मॉडरेट, ठीक है। देखो इसके बेस पे हमारा MDM क्या गया, मॉडरेट, ठीक है। और मॉडरेट के हिसाब से अगर आप कोड देखोगे तो वो जाएगा हमारा 99204, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। देखो गाइस हम एक और तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिनारियो में अगर टाइम और MDM दोनों गिवन है तो आप कैसे चूज करोगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए है कुछ नहीं, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कोड करो, MDM ज़्यादा है तो आप MDM के अकॉर्डिंग कोड करो, ठीक है। मतलब जो भी हाईएस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को कोड करना है, ठीक है गाइस। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लो, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले देखो पेशेंट कौन सा है, हमारा न्यू है या एस्टेब्लिश्ड है। इसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे हमारा पेशेंट है एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जो कोड है हमारा 99204 इसको तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये किसके लिए आता है, न्यू के लिए, ठीक है। हमने ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, यहाँ पे हमारा MDM भी गिवन है। MDM क्या है हमारा, मॉडरेट, ठीक है। टाइम टोटल कितना स्पेंड कर रहा है वो 25 मिनट्स, ठीक है।
अगर आप टाइम और एमडीएम देखोगे तो इनमें हमारा कौन सा ज़्यादा है, हमारा एमडीएम जो है वो मॉडरेट ज़्यादा है, ठीक है। हम इसमें मॉडरेट के हिसाब से कोड करेंगे, ठीक है। अगर आप मॉडरेट के हिसाब से देखोगे तो राइट आंसर हमारा जाएगा 99214, ठीक है। हाईएस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा जाएगा 99214, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ गाइस एग्जाम में पूछी जाती है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप कैसे सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, सबसे पहले देखो यहाँ पे पेशेंट हमारा न्यू है या फिर इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस पेशेंट इज न्यू टू द प्रैक्टिस, मतलब कि हमारा न्यू पेशेंट हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके बेस पे इस्टेब्लिश्ड या न्यू के बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, दोनों को एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमारे किसके लिए आते हैं, इस्टेब्लिश्ड पेशेंट के लिए, ठीक है। अब हमारे में न्यू है तो हमारे पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आप कोड देखोगे 99205 और 99204, ठीक है। हमारे सिनेरियो में क्या दे रखा है, एमडीएम दे रखा है मॉडरेट, ठीक है। एमडीएम क्या दे रखा है गाइस, मॉडरेट। और टाइम टोटल कितना दे रखा है, 60 मिनट। तो दोनों चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप टाइम और एमडीएम दोनों में देखोगे हाईएस्ट है तो जो हमारा टाइम है, ठीक है। अगर आप टाइम देखोगे 60 मिनट तो हमारा वो किस कोड में जाएगा, वो जाएगा 99205 में, ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसमें हमारा 60 to 74 मिनट्स रहता है, ठीक है। अगर आप मॉडरेट एमडीएम का टाइम देखोगे तो वो कितना है, 45 to 59 मिनट्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमको हमेशा हाईएस्ट के अकॉर्डिंग कोड करना है, ठीक है, चाहे वो एमडीएम हो चाहे वो टाइम हो। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा कोड जाएगा 99205, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से भी आप भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में, ठीक है। देखना कुछ नहीं है, बस वही देखना है कौन सा हाईएस्ट है, किसके अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एमडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आपके सिनेरियो में एमडीएम गिवन नहीं है तो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है गाइस, वो है ये टेबल, ठीक है। आपको सिनेरियो में यही सब चीज़ें चेक करनी है, कीवर्ड्स जो कि हर एमडीएम के आगे गिवन है, ठीक है। इनको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिनेरियो में कौन सा एमडीएम जाएगा और आपका कौन सा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आप ये भी देखिएगा कि हमारा पेशेंट न्यू है या इस्टेब्लिश्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद में आप ये देखो कि हमारा एमडीएम कौन सा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दीज कीवर्ड्स, ठीक है गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। थैंक यू गाइज।